जनपद शामली का हिरणवाड़ा गांव आज विकास की नई मिसाल पेश कर रहा है। शामली शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसे इस गांव की आबादी लगभग 5000 है। निरंकार बाबा द्वारा 350 साल पहले बसाया गया ये गांव आज आधुनिक सुविधाओं और योगी सरकार की योजनाओं की वजह से अपने ग्रामीणों के लिए आदर्श बन चुका है। बिजली, पानी, सड़क, नाली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ सामाजिक कल्याण की योजनाओं ने गांव के जीवन स्तर में बड़ा सुधार किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिरणवाड़ा गांव अब विकास की दिशा में तेजी से अग्रसर है। योगी सरकार और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता के चलते गांव में सड़कें और नालियां व्यवस्थित की गई हैं। गांव की गलियों और मुख्य सड़कों पर इंटरलॉकिंग कराई गई है और बरसात के पानी को बाहर निकालने के लिए बड़े नाले बनाए गए हैं। ग्रामीणों को स्वच्छ जल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर घर में पाइप कनेक्शन और पानी की भव्य टंकी बनाई गई है। बिजली की सुविधा भी 18 घंटे घरों में और 10 घंटे खेतों में उपलब्ध है। सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के बेहतर प्रबंधन से ग्रामीणों का जीवन आसान और सुगम हुआ है। गांव में बहुत बदलाव हुआ है। पहले लोग जानकारी नहीं थी, बहुत सी चीजों की अब जानकारी भी हो रही। खेती के बारे में, पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में बहुत जानकारी हो रही लोगों को। बस शहर तो थाना भवन भी है, कस्बा तो शहर तो शामली लगे। शामली लगभग 18 किलोमीटर। लोगों का मुख्य व्यवसाय हमारे यहाँ कृषि है। बाकी डेयरी भी रखी, कितने दोनों ही डेयरी पे भी काम चला रही है। बस मैंने अपने समय सड़कें काफ़ी ख़राब थी हमारे यहाँ पहले, सड़कें बनवाई, टंकी बनवाई पानी के लिए। पानी की व्यवस्था बहुत ख़राब थी, बड़ा गंदा पानी था बहुत। और जी एक ये टंकी होगी और भाई सड़कें हैं, बहुत काम कराए उसने अपने समय में। युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दें, नशे की ओर ना जाए। गांव की आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि है। महिंद्रा और आयशर ट्रैक्टरों के माध्यम से खेती में आधुनिकता लाई गई है। पास के शहर शामली से कृषि यंत्र आसानी से उपलब्ध है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। ICICI बैंक की शाखा से किसान अपने गन्ने का पेमेंट गांव में ही प्राप्त कर लेते हैं, जिससे आर्थिक लेन देन आसान और सुरक्षित हुआ है। योगी सरकार की योजनाओं के तहत किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, बीज और सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बहुत सुविधा मिल रही जी, अच्छे तरीके से मिल रही। थोड़ी बस नो है, खाद बिजली टाइम पे तो मिल रही, लेकिन जो है थोड़ा बिल की समस्या ज़्यादा है। बिल जो है लोगों बागों का, एक आदमी का जो छोटी छोटी चीज़ भी है उनका बिल ज़्यादा आ रहा, और बिल इतना आ रहा यो किसानों का भी इतना नहीं है जितना गरीब आदमी का है। बस थोड़ा यो तो कमी है नहीं, बिजली पानी सब सुविधा सब टाइम पे है जी। बिजली हाँ जी 18-19 घंटे बहुत बिजली चल रही, बहुत बढ़िया सेवा चल रही। लेकिन बस यही है कि बिजली वाले की समस्या यही है कि पब्लिक जो है बिजली के बिल तक तंग होगी। अब क्योंकि एक आम आदमी के लिए 1500 1600 रुपये आ रहे बाबू जी। बस सर जी, एक तो टंकी का पानी है, बिजली है और एक सरकारी अस्पताल है। वैसी सुविधा ठीक है, बैंक की भी सुविधा ठीक है, IC वगैरह भी बैंक है, हर चीज़ की, वाहन की, उसकी सब कोई कमी नहीं है वैसे। हाँ बहुत ज़्यादा खुश है जी, बहुत पहले से। मतलब जो है इतनी सरकार ने ऐसा करा कि कोई हिसाब नहीं रहा, जितनी पब्लिक खुश है। पर थोड़ा गरीब आदमी आएगा, थोड़ा इस झंझट में है कि भाई जो है हमारा बिल ज़्यादा आ रहा, और इसी मारो बिल रुके हुए हैं। बिजली वाले तंग करें, बेरे बेरे बार बार आते हैं कि भाई यो करो वो करो। अब गरीब आदमी भाई यहाँ थोड़ा दबा हुआ है नहीं सर, और कोई परेशानी नहीं है। गांव में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किया गया। सरकारी प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है, जिससे उनकी शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण से अब ग्रामीणों को गंभीर बीमारियों और सामान्य उपचार के लिए दूर शहर नहीं जाना पड़ता। योगी सरकार की योजनाओं के तहत स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुस्तकें, लैब और आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई गई।
स्वास्थ्य केंद्रों में आधुनिक उपकरण और सुविधाएं लगाई गई हैं, जिससे ग्रामीणों को सहज और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल रही है। मेरा नाम नीलम पेगवाल है। मैं यहाँ इंचार्ज अध्यापिका हूँ प्राथमिक विद्यालय हिरनवाड़ा नंबर 2 में। अभी तो 2 स्कूल मर्ज हो चुके हैं, हमारे यहाँ 95 बच्चे हैं। बिल्कुल मिड डे मील सही समय पे दिया जाता है। खेलने की व्यवस्था क्या है? खेल सामग्री दी जाती है बच्चों को। खेल सामग्री एसएमसी के अकाउंट में आ जाए जैसे पैसे, हम उनसे खेल सामग्री क्रय कर लेते हैं, बच्चों को देते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एब्सेंट बच्चे ज्यादा रहते हैं या प्रेजेंट ज्यादा? नहीं भैया, प्रेजेंट बच्चे ज्यादा रहते हैं हमारे यहाँ 85 तक रहती है उपस्थिति बच्चों की। अच्छी है सड़कें, पहले से बेहतर है। यही 6ठी 7वीं तक ही है। गांव में जो पानी की समस्या जी ना, कोई समस्या नहीं है पानी की समस्या। बच्चे पहले से अच्छे है कि बहुत ज्यादा ना, ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो वैसे यहाँ पर वैसे डॉक्टर है कॉल करके बुला लेते हैं। पशु चिकित्सा के मामले तो हमारे यहाँ पे बाबरी में जाना पड़ता है जी इस चीज़ के लिए। तो पशु चिकित्सा के लिए कोई इंडिविजुअल तो बना हुआ नहीं है कोई ऐसी चीज़ स्पेशली। कृषि है, मगर कुछ लोग आर्मी पे भी डिपेंड थे, पर आर्मी को भी अग्निवीर कर दिया तो उससे लोग अब जो प्राइवेट की तरफ थोड़ा अपना स्कोप कर रहे हैं। मुख्य सहायक तो जी यहाँ से 18, 19, 20 किलोमीटर के आसपास है शामली। और शामली में यही जो पेपर मिल हो गया, शुगर मिल हो गया, इनमें लोग करते हैं अपनी रोजगार जो भी है दिनचर्या। पहुंचने का क्या साधन यहाँ पे? साधन कुछ नहीं है जी यहाँ पे, सब पर्सनल है अपना। जो रिक्शा ई रिक्शा है वो भी बुटराड़े तक है। गांव की पहचान जी सबसे बड़ी तो यहाँ पे जो धर्मस्थल है और अंकार बाबा जी का है अपने यहाँ पे, उनसे पहचान होती है। और दूसरा ग्राम हिरनवाड़ा बहुत पुराने मतलब स्तर से है हमारे यहाँ पे जो है स्थापित इतिहास में। अपेक्षा है तो सबसे फर्स्ट तो यही है जी, यहाँ पे देखो स्वास्थ्य केंद्र भी है और बिजली घर भी है। सबसे फर्स्ट जो है हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो बाबरी जाती हैं, और बाबरी का जो ट्रेवल पड़ता है जो रूट कोर्स है मतलब 2 से 2.5 किलोमीटर का है आसपास। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है इंटर कॉलेज बनाया जाए लड़कियों के लिए स्पेशली। लड़कियाँ तो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं पर लड़कियाँ नहीं कर सकती सर्वाइव। व्यवस्था हमारे यहाँ कुल मिला के बहुत ठीक है, लेकिन एक हमारे यहाँ जो ये बालिकाओं के लिए स्कूल है उसकी कमी है, कॉलेज की उसकी कमी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि बच्चियाँ बाहर जाती हैं। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी माहौल थोड़ा सा उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि एक स्कूल यहाँ बालिकाओं के लिए होना बहुत जरूरी है। और चिकित्सा की क्या व्यवस्था? चिकित्सा की तो फर्स्ट एड तो यहीं पे जो अपने लोकल डॉक्टर है इनसे मिल जाती है। बाकी के लिए तो अपना नज़दीक में शामली है, वहाँ पे जाना पड़ता है जो भी है अपना। पशु चिकित्सक में यहाँ पे कोई सरकारी हॉस्पिटल तो कोई है नहीं पशु का, लेकिन उसके लिए जो गांव में जो डॉक्टर होते हैं ये अपने रोजमर्रा वाले ही मिल जाते हैं। बस पहचान तो यूँ है भाई सभी अपने काम पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे मेन बात है कि भाई अपना सब रल मिल के मिलजुल के अपना सारा काम सही हो रहा है। गांव प्रधान ठाकुर नीरज के नेतृत्व में हिरनवाड़ा गांव में सड़कों और नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए 2 कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जो पूरे गांव में सफाई और गंदगी हटाने का नियमित रूप से काम करते हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि गांव में खराब नल, लाइट और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं की समय पर मरम्मत करवाई है। इन सुधारों के चलते गांव में बीमारियों का खतरा कम हुआ और ग्रामीणों का जीवन स्तर बेहतर हुआ। योगी सरकार की योजनाओं और स्थानीय प्रशासन की सक्रियता से ये बदलाव संभव हुआ। जनपद शामली के गांव हिरनवाड़ा में आज मौजूद है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव प्रधान नीरज जी। इनसे हम कार्यकाल में जितने भी विकास कार्यों को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और गांव के विषय में जानेंगे कि किस किस तरीके की व्यवस्था गांव के अंदर इन्होंने की गई है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम नीरज पुंडीर जी, प्रधान हिरनवाड़ा से। अच्छा गांव जी, अगर हिरनवाड़ा की बात की जाए तो हिरनवाड़ा गांव में कितना वोटिंग हमारे गांव में है? हमारे गांव में लगभग 4,500 वोट है फिलहाल। अच्छा, लगभग कितनी जातियां हमारे गांव में निवास कर रही है? यहाँ पे सभी जातियाँ हैं लगभग, और लगभग 8 से 10 जाति यहाँ पे है जी। अच्छा, गांव में जो विकास कार्यों की बात करें तो प्रधान जी आपने अपने समय में कितना कार्यकाल क्या क्या आपने बनवाया है उस पे थोड़ा बताइए। मैंने अपने कार्यकाल में सबसे पहले तो साफ सफाई पे विशेष ध्यान रखा है, जिससे कि बीमारियां ना फैलें, साफ स्वच्छ गांव रहे, और नल की उचित व्यवस्था कराई है। पानी के पीने के पानी की सभी नल जो खराब पड़े थे उनका रिबोर कराया है, और समय समय पे सभी नल
ख़राब अगर हो जाते हैं तो उनका मिस्त्री को भेज के ठीक कराया जाता है। इसके अलावा पूरे गांव में लाइट की प्रकाश की व्यवस्था है, पूरे गांव में लाइट लगी हुई है। और इसके अलावा सीसी नालियों पे चैनर वगैरह ये सब चीज़ें कराई हैं। तो प्रधान जी, इसमें जैसे आपने कराई है, इससे आपके जो भी गांव के लोग हैं वे आपसे खुश हैं इस चीज़ को लेकर? हाँ, सभी खुश हैं। और गांव में मैंने एक सभी के बीच में आपसी सामंजस्य बना के रखा है और एक परिवार की तरह से मैंने सभी को साथ में लेकर चला हूँ और किसी प्रकार का कोई गांव में कोई विवाद नहीं है, कोई आपसी मतभेद नहीं है और सब बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल प्यार के साथ सब रह रहे हैं। कोई किसी प्रकार से कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है आपस में। प्रधान जी ने बताया कि हमने गांव में अनेक प्रकार के कार्य कराए हैं, जिसमें सड़कें, नालियां या फिर स्कूल का भी कोई काम हो, उसको लेकर भी प्रधान जी हमेशा समर्थ रहे हैं। हिरणवाड़ा गांव में कई जातियों के लोग मिलकर खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं। ग्राम प्रधान नीरज ठाकुर गांव के सभी सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं और ग्राम वासियों के लिए परिवार जैसी भावना रखते हैं। उन्होंने गांव के बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योगी सरकार की योजनाओं के माध्यम से ग्रामीणों को स्वरोजगार और मनरेगा जैसी योजनाओं का लाभ मिला, जिससे आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हुई। हिरणवाड़ा गांव की पहचान यहाँ के दुर्गा मंदिर और बाबा निरंकार के मंदिर से है। बाबा निरंकार के मंदिर भी दूर दूर के राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र से लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ आयोजित जागरण और भंडारे सामाजिक समरसता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। योगी सरकार की योजना और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर हुई है, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधाजनक और सुरक्षित वातावरण मिलता है। चिकित्सा की व्यवस्था तो अच्छी है, अब सरकारी अस्पताल बना हुआ है। शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक ठाक ही है। प्राइमरी स्कूल है 2 और जूनियर स्कूल तो है नहीं, प्राइमरी स्कूल है। ग्रामीणों को जो 2000 रुपये की योजना है, किसान धन कौन सी है योजना हो, किसान सम्मान निधि, वो तो मिल रही है। बाकी योजनाएं ट्रैक्टर तो सारे से चल रहे हैं, महिंद्रा से ज़्यादा चल रहा है। पहचान तो जो देवी धाम है उनसे पहचान है गाँव की। और दूध उत्पादन तो पहले के मुकाबले तो कम हुआ, पहले ज़्यादा होता था। अब जानवर कम रखने लगे लोग, ज़्यादा महंगा पड़ने लगा उन्हें पालना। खुश है आप अपने गांव से? हाँ, गांव से तो सब खुशी होते हैं। गांव में हम ये छोटी दुकान का काम है जिस पे हम खड़े हैं इस टाइम। किसान लोग ज़्यादा हैं, दूसरे नंबर पर बिजनेसमैन भी हैं, नौकरी वाले भी हैं। ये ज़्यादातर शामली से हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर शिक्षा की बात की जाए तो गाँव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था हल्की है, वो नहीं चल पा रही ज़्यादा। यह प्राइवेट स्कूल ज़्यादा हैं, सरकारी को कोई महत्व नहीं है। पशु चिकित्सा के लिए प्राइवेट डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर बाबरी जाना पड़ता है। हिरणवाड़ा गांव आज विकास और सामाजिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। योगी सरकार की योजना और ग्राम प्रधान ठाकुर नीरज की सक्रियता के कारण ग्रामीण आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के रूप से सशक्त है। बिजली, सड़क, जल, शिक्षा और स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं ने गांव के जीवन स्तर को न केवल सुधारा बल्कि ग्रामीणों में आत्मनिर्भरता और उत्साह भी बढ़ाया। हिरणवाड़ा अब जिले का आदर्श गांव बन चुका है, जो अन्य गांव के लिए प्रेरणा और विकास की मिसाल प्रस्तुत करता है। शामली के गांव हिंदवाड़ा में इस वक्त हम मौजूद है अपने खास प्रोग्राम ग्रामीण भारत को लेकर। आज नेटवर्क 10 की टीम हिंदवाड़ा गांव में एक विशेष चर्चा पूरे गांव की करेगी। इसमें गांव की सड़कें बड़ी अच्छी मिली है, गांव की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था और पशु चिकित्सा व्यवस्था भी बहुत अच्छी गांव के अंदर मिली है। गांव कृषि प्रधान गांव हैं, जहां पर 70% लोग कृषि पर आधारित है। कुछ लोग यहां पर बिजनेसमैन भी हैं, कुछ लोग सरकारी गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भी लगे हुए हैं। इसी के चलते पूरे गांव में हमने भ्रमण किया तो सारी चीज़ें A1 मिली है। सारे गांव को अगर देखा जाए तो यहाँ के लोग बड़े अच्छे मिले हैं। गांव की सड़कें, नालियाँ बहुत अच्छी मिली है। अपने सहयोगी कैमरामैन फरमान के साथ रोहित बालियान, नेटवर्क 10 सामने।